Hello students, today our topic is MySQL. In this lecture we are going to discuss about different types of table joins, especially self join. In our last video we already discussed about inner join, outer join, and natural join, cross join. These types of joins are already discussed in our last video, and this is our final part regarding to MySQL. So let's start. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने इनर जॉइन, आउटर जॉइन, नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन, इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, ये सब जॉइन हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों डिस्कस हो चुके हैं, दोनों तरीके से डिस्कस हो चुका है। आज हम डिफरेंस समझेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनियन और जॉइन के बीच में, तो एक डिफरेंस ये आता है यूनियन और जॉइन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो डिफरेंस का, तो मुझे नहीं लगता कि मोर देन 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन उस पॉइंट पर आपको ये बात याद रखनी है कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट 4 डिफरेंस लिख के आने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 डिफरेंस और 1 मार्क के क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंस लिख के आने हैं आपको। तो यूनियन और जॉइन में क्या डिफरेंस है। देखिए यूनियन और जॉइन में जो बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए वो ये है। मैं एक लाइन के अंदर अगर आपको ख़त्म करूँ तो यूनियन में कॉलम्स नेम सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। और सॉरी, कॉलम्स नेम, नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होनी चाहिए और उनका टाइप सेम होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए। जॉइन के साथ ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है और ये सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है। बाकी तो डिफरेंस इसके अंदर दे रखे हैं। इसमें जो एक और डिफरेंस है मेन, वो डिफरेंस नंबर 4 है। इट वर्क्स एज ए कंजक्शन ऑफ द मोर देन वन टेबल दैट सम्स अप। तो ये कंजक्शन में वर्क करता है यूनियन, जबकि जॉइन जो करता है हमेशा इंटरसेक्शन में वर्क करता है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं तो एक पॉइंट नंबर 4 नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है, कि ये हमेशा कंजक्शन में वर्क करता है, जबकि जॉइन जो होता है वो हमेशा इंटरसेक्शन में वर्क करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इंटरसेक्शन में वर्क करता है जॉइन और कंजक्शन में वर्क करता है आपका यूनियन। बाकी और भी पॉइंट्स हैं, जैसे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में यूनियन में, इट इज़ यूज टू कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स यूजिंग द एसक्यूएल क्वेरीज, वाइल जॉइन इट इज़ यूज टू फैच द रिकॉर्ड फ्रॉम मोर देन वन टेबल यूजिंग द क्वेरीज। तो ये मल्टीपल टेबल्स के रिजल्ट को कंबाइन करता है यूनियन, जबकि जॉइन आपको फैच करता है रिजल्ट को। सेकेंड डिफरेंस है रिगार्डिंग टू द यूनियन, इट कंबाइंस द रिकॉर्ड इनटू न्यूरोज। ये एक रिजल्ट को न्यूरोज में कंबाइन करता है, जबकि जॉइन होता है इट कंबाइंस द रिकॉर्ड्स इनटू न्यू कॉलम्स। तो ये कॉलम्स में कंबाइन करता है रिजल्ट को। थर्ड पॉइंट है, इट अलाउज अस टू कनेक्ट द टेबल वर्टिकली। यूनियन हमेशा टेबल्स को वर्टिकली कनेक्ट करता है आपका, वाइल जॉइन इट विल इनेबल अस टू जॉइन द टेबल वर्टिकली। तो ये इसकी हेल्प से हम इनेबल होते हैं टेबल्स को वर्टिकली ज्वाइन करने के लिए। और द फोर्थ पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में लिख के आना है, इसको याद कर लीजिए कि ये आपका कंजक्शन में वर्क करता है। इट मीन्स 2 से ज़्यादा टेबल्स को हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, और उसका जो रिकॉर्ड्स होता है वो सब आपका टेबल में शो होता है यूनियन के बाद। जबकि जॉइन जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ टेबल्स से वर्क करता है। कोई कॉमन कंडीशन होगी, उसके बेसिस पर 2 टेबल्स जॉइंड होती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जैसे मैंने बताया 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा लिखना है, बहुत कुछ लिखना नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। आप टू द पॉइंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ सफिशेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। पर आपको सही और टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। और बाकी अगर हम बात करें इसमें, तो हम पॉइंट नंबर 5-6 को अगर हम देखें तो वहाँ और हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंस है। लेकिन पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंजेशन में वर्क करता है यूनियन, जबकि आपका जो जॉइन है वो इंटरसेक्शन पर वर्क करता है। तो इट प्रोड्यूस रिजल्ट इन द इंटरसेक्शन ऑफ द टेबल। इंटरसेक्शन का मतलब है कि अगर कोई कॉमन कॉलम है तो उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट निकलेगा जब हम जॉइन करेंगे तो। और जब हम बात करते हैं यूनियन की, तो 2 टेबल कंबाइंड होती हैं, और जब कोई टेबल कंबाइंड भी होती है ना, तो उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप या तो सिमिलर होना चाहिए या सेम होना चाहिए या कंपेटेबल होना चाहिए। तो तभी 2 टेबल यूनियन हो सकती हैं। तो ये एक और डिफरेंस है, आगे हम देखेंगे इसको। तो एक तो कंजक्शन वाला पॉइंट, कंजक्शन और इंटरसेक्शन। यूनियन में हमेशा कंजक्शन होता है आपका, और आपका इसमें इंटरसेक्शन होता है। कंजक्शन का मतलब है 2 टेबल्स कंबाइंड होती हैं इसके अंदर फुली आपकी। और जब ज्वाइन करते हैं तो एक हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, एक कंडीशन होती है, जो कंडीशन डिसाइड करती है कि 2 टेबल्स में कौन कौन सी रो मर्ज होंगी। तो आपको ये पता, कौन कौन सी 2 रो ज्वाइन होंगी, सॉरी। तो ये होता है आपका।
तो पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे आप देखें पॉइंट नंबर 4 आपका फर्स्ट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली लिख के आना है। बाकी और भी पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट आपको। लेकिन ये है कि मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो उतना याद नहीं करते, तो इसलिए मैं मैक्सिमम पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम में अगर आप भूल भी जाओ तो एटलीस्ट 2-3 पॉइंट भी याद है, सिंटेक्स तो याद हो गई, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। पॉइंट नंबर 5 देखिए, इन दिस द ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ द कॉलम्स मस्ट बी द सेम इन ऑल टेबल्स। तो यही मैं बता रहा था कि जब यूनियन है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख के आना है। अगर यूनियन और जॉइन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होनी चाहिए। दो टेबल को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो वो टेबल्स यूनियन नहीं होगा उनका, और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। एक में मान लीजिए स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नेम है, तो दूसरे में स्टूडेंट नेम पहले नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी के बाद ही आना चाहिए। तो ऑर्डर और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम होनी चाहिए। जबकि जॉइनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, जॉइनिंग में ऑर्डर और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो भी जॉइन हो जाएगा। तो यूनियन में ये बाउंडेशन है, पर हमारी जॉइनिंग में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द जॉइन एंड यूनियन। इट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट फीचर्स टू रिमूव द डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट। जब कभी भी दो टेबल्स का यूनियन होता है तो उसमें से जो डुप्लीकेट रोज होती हैं वो आपकी डिलीट हो जाती हैं। ऑलरेडी डुप्लीकेट रोज अपीयर नहीं होती इसके अंदर, यूनियन के अंदर डिलीट नहीं हो जाती हैं, तो वर्ड कहना गलत होगा, ये कह सकते हैं कि डुप्लीकेट रोज अपीयर नहीं होती फाइनल रिजल्ट में जब यूनियन होता है। तो जबकि आपका जब हम आपका ज्वाइन करते हैं, जब हम ज्वाइन करने को जो ज्वाइन करते हैं, जब हम ज्वाइन चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें डुप्लीकेट रोज रिजल्ट सेट में अपीयर रहती हैं, ठीक है, तो एलिमिनेट नहीं होती। इसमें एलिमिनेट हो जाती हैं, इसके अंदर एलिमिनेट नहीं होती। यूनियन में एलिमिनेट हो जाती हैं, जबकि ज्वाइन में एलिमिनेट नहीं होती। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, इसको भी याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 7 देखिए, इन दिस द डेटा टाइप मस्ट बी द सेम इन ऑल सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें सभी जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए सभी सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। जबकि अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो इन दिस देयर इज़ नो नीड टू बी द सेम डेटा टाइप, इट कैन बी डिफरेंट। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि डेटा टाइप सेम हो, इसमें डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली पॉइंट नंबर 5 का ही एक्सटेंशन था। अब पॉइंट नंबर 8 देखें, तो पॉइंट नंबर 4, 5, 6 दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, द यूनियन क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट हैज़ बी द सेम डोमेन। तो जब आप यूनियन क्लॉज तभी एप्लीकेबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे और उन जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके वो सेम डोमेन के होंगे, ठीक है। जबकि डोमेन सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है इन केस ऑफ द जॉइन। तो द जॉइन क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टू टेबल्स दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड हैव एटलीस्ट वन कॉलम। तो अगर दोनों में कम से कम एक कॉलम भी कॉमन है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम ज्वाइन करा सकते हैं, उसमें सेम डोमेन होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस है ओवर, और इसके साथ आप सिंटेक्स लिख दीजिए, टाइप लिख दीजिए, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट रहेगा। और मार्क्स अगर 2 मार्क्स से ज़्यादा के भी आता है तो भी ये पॉइंट्स बहुत जेन्युइन पॉइंट हैं, तो इस पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 पॉइंट तो देखिए आपको, एक तो सिंटेक्स का हो गया और एक टाइप का हो गया जो आपको लिखना है, यूनियन का सिंटेक्स और जॉइन का सिंटेक्स, यूनियन के टाइप्स और जॉइन के टाइप। इसके अलावा आपको 2 पॉइंट और लिखने हैं कि यूनियन में नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर और डेटा टाइप सेम या सिमिलर होना चाहिए, मतलब डेटा टाइप सेम सिमिलर होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। जबकि जॉइन के साथ ऐसी कोई बाउंडेशन, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकंड ये है कि डुप्लीकेट रोज़ नहीं अपीयर होती जब हम यूनियन करते हैं, लेकिन जब हम ज्वाइन करते हैं तो इसमें एलिमिनेट नहीं होती, डुप्लीकेट रोज़ अपीयर होती हैं। तो 2 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके साथ 2 पॉइंट और कौन से लिखने हैं आपको, एक सिंटेक्स लिखना है एग्ज़ाम में और एक आपको उसके टाइप्स लिखने हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो 8 बताया, 4 लिखने के लिए कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, डिटेल में अगर मैं टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे एक एक पॉइंट उसका डिस्कस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो है आपके दिमाग में होना चाहिए, पता भी होना चाहिए आपको, ठीक है, उसकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम की पॉइंट्स लिखते हैं हमेशा एग्ज़ाम में, क्योंकि जो पेपर बनता है, क्वेश्चन पेपर बनता है, वो आपको विद इन टाइम पीरियड सॉल्व भी करना होता है और टू द पॉइंट आंसर भी देना होता है, जहाँ तक आईपी के पेपर की बात है, एग्ज़ाम पेपर की बात है। तो वहाँ फिर आपको उसी तरीके से लिखना होगा। तो अगर हम टाइप की बात करें तो यूनियन के टाइप्स होते हैं यूनियन और यूनियन ऑल। बाय डिफ़ॉल्ट यूनियन का मतलब यूनियन डिस्टिंक्ट होता है, इट मीन्स उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती।
अगर आप अलाउ करना चाह रहे हो तो आपको यूनियन ऑल लिखना पड़ेगा। जॉइन की बात करें तो जॉइन की बेसिकली अगर हम 2 कैटेगरीज हैं, एक तो इनर जॉइन है और एक आउटर जॉइन है। तो इनर जॉइन में भी लेफ़्ट जॉइन है और राइट जॉइन है और एक फुल जॉइन भी है। ये फुल जॉइन में क्या होता है कि लेफ़्ट और राइट दोनों की कॉम्बिनेशन होता है ये आपका फुल जॉइन। तो आप फुल जॉइन लिखिए, फुल आउटर जॉइन लिखिए, दैट विल क्रिएट द सेम इम्पैक्ट। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप इन लेफ़्ट जॉइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कंप्लीट टेबल और राइट हैंड साइड वाली टेबल का वो पार्ट जो कॉमन है, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो सेलेक्ट होगा। राइट जॉइन में राइट हैंड साइड वाली कंप्लीट टेबल और लेफ्ट हैंड वाली टेबल का वो पार्ट जो आपका कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है वो होगा। जबकि फुल जॉइन में दोनों टेबल फुली कंबाइंड हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड वाली भी राइट हैंड वाली। जब मैं लेफ्ट हैंड वाली टेबल की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट टेबल, राइट हैंड साइड वाली टेबल की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है सेकंड टेबल। तो ये फर्स्ट और सेकंड टेबल की बात थी, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अब बात करते हैं यूनियन की, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए ये यूनियन करा रखा है आपका, ठीक है। यूनियन के लिए हम यूनियन कीवर्ड यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं। एक टेबल मान लीजिए स्टूडेंट 1 है, दूसरी टेबल स्टूडेंट 2 है। दोनों में देख लीजिए, दोनों में सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ठीक है, 4 है। और इसको हमने कंबाइंड किया है, तो आप कंबाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं स्टूडेंट नेम को ही कंबाइन करना चाह रहा हूँ, दोनों टेबल स्टूडेंट 1 से स्टूडेंट 2 से। तो स्टूडेंट 1 के साथ भी स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करूँगा, स्टूडेंट 2 के साथ भी स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करूँगा। और बीच में एक कीवर्ड लिख दिया जाएगा यूनियन, जिसके दोनों आपकी कंबाइंड हो जाएंगी। तो इस तरीके से यूनियन अपना वर्क करता है। यूनियन का मतलब कंजक्शन है, दोनों टेबल्स के डेटा को कंबाइंड करना है आपका। जबकि जो जॉइन होता है वो बेसिकली पर्टिकुलर किसी कॉलम के बेसिस पर, आपका कॉमन कॉलम के बेसिस पर आपका दो टेबल को ज्वाइन करता है। तो ये तो यूनियन हो गया आपका। अब अगर हम ये ऑलरेडी देखिए, मैं थोड़ा इस समय आपको इस तरीके से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैंने मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपको स्पेसिफिकली कैसे एग्ज़ाम में लिख के आना है वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जो जो पॉइंट मैं मार्क करता जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में लिखने हैं। आप वहाँ पर वीडियो को पॉज करके उन पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। कंप्लीट पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक इस फाइल की बात है, ये फ़ाइल ऑलरेडी आपकी क्लास में जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लास होती है उसमें ग्रुप में सेंड कर दी गई है, तो वहाँ से जाके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं जॉइनिंग की। तो जॉइन के लिए अभी हम यहाँ पर इक्वी जॉइन का एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। तो इक्वी जॉइन के लिए जॉइन कीवर्ड यूज़ होता है और इक्वल कंडीशन लिखी जाती है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें सेलेक्ट के साथ कॉलम नेम, जब हम कॉलम नेम लिखेंगे तो हम टेबल नेम डॉट कॉलम नेम करके सभी जितने भी हम कॉलम्स चाहते हैं कि ज्वाइन हो वो सभी कॉलम लिखेंगे। फ्रॉम करके फर्स्ट टेबल का नेम, फिर ज्वाइन करके सेकंड टेबल का नेम। फर्स्ट टेबल है आपकी स्टूडेंट तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, ज्वाइन करके सेकंड टेबल तो हम लिखेंगे ज्वाइन टेक्नोलॉजीज़। ऑन करके कंडीशन, जो भी कंडीशन है, जैसे आप अगर ये चाहते हैं कि स्टूडेंट की आईडी आपकी सेम हो सेकंड टेक्नोलॉजीज़ की आईडी से, तो वो आप कंडीशन लिख सकते हैं। तो उस तरीके से जो भी कंडीशन ऑन के साथ देना चाह रहे हैं, जिसके बेसिस पर आप चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो, वो आप कंडीशन दे सकते हैं ऑन क्लॉज के साथ, ठीक है। यूनियन में ऐसा कुछ नहीं था। यूनियन में तो आपको सिर्फ यूनियन लिखना पड़ता था, कंडीशन वगैरह कुछ देनी नहीं होती थी उसके अंदर। तो जैसे ऑन के साथ मैंने क्या कंडीशन दी है, ऑन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजीज डॉट टेक आई डी। तो इसमें स्टूडेंट की स्टूडेंट आई डी टेक्नोलॉजीज़ की टेक आई डी के बराबर होगी, ठीक है। तो वहाँ हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट आई डी एक अलग कॉलम है, टेक्नोलॉजीज आई डी एक अलग कॉलम है। हाँ, वैल्यू सेम है दोनों की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू सेम होने के बेसिस पर दोनों टेबल कंबाइंड हो जाएंगी, दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो इस तरीके से हम टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं, रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। तो अभी आई थिंक आपको ज्वाइन और यूनियन में क्लियरली डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से ज्वाइन और यूनियन वर्क करते हैं। देखिए ज्वाइन और यूनियन को मैं इंडिविजुअली दोनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ जाता है, और ये भी आ जाता है कि लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन में क्या डिफरेंस है, तो पता ये भी होना चाहिए। अभी इसमें बहुत कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन में, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था। लेकिन जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंटेक्स तो लिख के आना ही है आपको इसके बारे में, नो डाउट अबाउट इट। अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो दोनों आउटर जॉइन के पार्ट है, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। तो फर्स्ट डिफरेंस है लेफ्ट जॉइन में जो लिखना है आपको, इट जॉइंस टू और मोर टेबल्स, रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट हैंड साइड टेबल्स।
तो ये लेफ्ट हैंड टेबल्स के तो सभी रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा, और जो राइट हैंड साइड की जो टेबल्स है उसके सिर्फ जो रिकॉर्ड मैच होंगे उनको रिटर्न करेगा। राइट जॉइन में जस्ट इसका रिवर्स होता है, और राइट हैंड साइड की जो टेबल है यानी टेबल 2 है उसके तो सभी रिकॉर्ड रिटर्न होंगे, और लेफ्ट हैंड वाली टेबल के जो सिर्फ मैचिंग रोज होंगी वो रिटर्न होंगे। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। और लेफ्ट जॉइन को लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोला जाता है, राइट जॉइन को राइट आउटर जॉइन भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली जब टेबल की बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड टेबल का मतलब है आपका टेबल 1, और राइट हैंड साइड टेबल का मतलब है टेबल 2। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड डिफरेंस देखिए आप, द रिजल्ट सेट विल कंटेन नल वैल्यूज इफ देर इज़ नो मैचिंग रोज ऑन द राइट हैंड साइड टेबल। अगर राइट हैंड साइड टेबल में कोई मैचिंग रो नहीं है तो रिजल्ट नल शो होगा, जबकि राइट जॉइन में क्या होगा आपका, द राइट सेट विल कंटेन नल वैल्यूज इफ देर इज़ नो मैचिंग रोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टेबल। तो लेफ्ट हैंड साइड टेबल में अगर कोई मैचिंग रो नहीं है तो फिर नल वैल्यू रिटर्न होगी। आप चाहे तो इसको करके देखिएगा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि अगर कोई मैचिंग रो नहीं है तो लेफ़्ट जॉइन करने से क्या होता है, राइट जॉइन करने से क्या होता है। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर नल वैल्यू रिटर्न होगी, तो इसको भी करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक फोर्थ पॉइंट और आप इसका सिंटेक्स लिख दीजिएगा, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का एग्जाम्पल नहीं सिंटेक्स लिखिएगा। ठीक है, अगर 2 मार्क्स से ज़्यादा का आता है तो एग्जाम्पल भी लिख के आप समझा सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन में डिफरेंस था, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है आपका नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन। इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो ये है कि इनर जॉइन में आपको कंडीशन देनी होती है, नेचुरल जॉइन में कंडीशन नहीं देनी होती, इसलिए इसको नेचुरल जॉइन बोला जाता है। टेबल नेचुरली जॉइन होती है, तो जो भी कॉमन कॉलम होता है उसमें जो भी कंडीशंस हो, कॉमन कॉलम के बेसिस पर टेबल नेचुरली जॉइन हो जाती है, कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर कोई कॉलम डुप्लीकेट है, दोनों टेबल में अपीयर हो रहा है, तो नेचुरल जॉइन करने के बाद तो टेबल फाइनल रिजल्ट में एक बार ही आपका शो होगा। ठीक है, उसकी डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं होगी, जबकि इनर जॉइन के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया है तो फिर वो टेबल आपका कॉलम 2 बार दिखाई देगा, अगर 2 टेबल को हम कंबाइन कर रहे हैं तो। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी आपको इसके साथ सिंटेक्स तो लिखना ही है। मैं डिटेल में कल की वीडियो में इसको समझा चुका हूँ, नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन को प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके दिखाया था मैंने आपको। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, इट जॉइंस द टेबल बेस्ड ऑन द सेम कॉलम नेम एंड द डेटा टाइप्स। तो सेम कॉलम नेम और डेटा टाइप के ऊपर हम नेचुरल जॉइन करते हैं, जबकि इनर जॉइन आपका है, इट जॉइंस द टेबल बेस्ड ऑन द कॉलम नेम स्पेसिफाइड ऑन द ऑन क्लॉज एक्सप्लिसिटली। तो ऑन क्लॉज के साथ अगर आपने कंडीशन दी है तो उसके बेसिस पर इनर जॉइन होगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, इट ऑलवेज रिटर्न्स यूनिक कॉलम्स इन द रिजल्ट सेट। तो नेचुरल जॉइन में ये हमेशा यूनिक कॉलम को रिटर्न करता है रिजल्ट सेट में, जबकि इनर जॉइन की अगर हम बात करें, इट रिटर्न्स द एट्रीब्यूट ऑफ बोथ टेबल्स अलॉन्ग विद द डुप्लीकेट कॉलम्स दैट मैच द ऑन क्लॉज कंडीशन। तो जैसे मैंने बताया था कि ऑन क्लॉज कंडीशन के साथ अगर मैच हो रहा है तो आपका डुप्लीकेट कॉलम्स हैं तो डुप्लीकेट कॉलम्स भी शो होंगे इसमें। नेचुरल जॉइन में कभी भी डुप्लीकेट कॉलम्स शो नहीं होते, इनर जॉइन में हमेशा शो होते हैं। थर्ड पॉइंट है, if we have not specified any condition in this join, it returns a record based on the common columns। अब कंडीशन तो वैसे देते नहीं है, लेकिन अगर आपने कंडीशन दी भी है तो कॉमन कॉलम के बेसिस पर ये रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है नेचुरल जॉइन के अंदर। इनर जॉइन में जो भी रोज़ रिटर्न होंगी वो दोनों टेबल्स में कॉमन होंगी। इट रिटर्न्स ओनली दोज रोज दैट एग्जिस्ट इन बोथ टेबल्स। तो दोनों टेबल में जो एग्जिस्ट कर रही होंगी सिर्फ वही आपकी रो रिटर्न होंगी। तो ये इनर जॉइन का है आपका। और ये फिर एक सिंटेक्स लिखना है आपको, सिंटेक्स ज़रूर लिखना है। सिंटेक्स में देखिए, ऑन क्लॉज नहीं आता नेचुरल जॉइन के साथ, जबकि इनर जॉइन के साथ ऑन क्लॉज आपने देखा है मेंशन है। तो लास्ट लाइन देखिए आप, ऑन क्लॉज, तो ऑन के साथ हमेशा कंडीशन देते हैं। कंडीशन नेचुरल जॉइन में देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, इनर जॉइन के साथ हमेशा कंडीशन देनी होती है आपको। क्लियर? तो एक ये हो गया आपका, सिंटेक्स देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप।
एग्ज़ाम में सिंटेक्स ज़रूर लिख के आना है। सिंटेक्स का अपना ही एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। आप थियोरेटिकली कितने भी पॉइंट लिख दीजिए, वो अपना ठीक है, लेकिन अगर आपने सिंटेक्स लिखा है तो ये समझिए कि मार्क्स फिर डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये छोटी छोटी बातें जो याद रखनी पड़ती हैं। खाली ये नहीं है कि आपको नॉलेज है, नॉलेज को आपको पेपर पर रिप्रेजेंट भी करना है अपनी, और उसके लिए आपको किस तरीके से लिखना है और कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो में मैं ये सब बातें बता रहा हूँ आपको, ताकि बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो ये आप गलती ना करें। ठीक है, और ये सिंटेक्स ज़रूर लिख के आएँ, और जो डिफरेंस बताएं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 4 डिफरेंस लिख के आने हैं। तो ये ध्यान रखिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि आईपी के पेपर में आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम कम लगे। टाइम आपको कभी कम नहीं लगेगा, टाइम हमेशा आपको ज़्यादा ही मिलेगा। आईपी का पेपर 2 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होता, 3 आवर्स मिलते हैं आपको। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि टू द पॉइंट लिखना होता है वहाँ पर, और कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता नहीं है। तो वहाँ आपको आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट देना होगा जो आपसे पूछा गया है। और जब कभी डिफरेंस पूछा जाए, सिंटेक्स लिखते हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और डेफिनेटली आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 डिफरेंस लिखते हैं तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस नील हो जाते हैं, उसमें कोई चांस ही नहीं बनता कि फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेटली जब आप एग्ज़ाम रूम से बाहर आओगे तो आपको पता होगा कि आपका पेपर में मार्क्स कितने आने वाले हैं। ये डाउट नहीं रहेगा कि टीचर कॉपी चेक करेगा, यहाँ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, वहाँ वो डिडक्ट हो जाएंगे। वो सब चीज़ छोड़ दीजिए, वो नहीं होने वाला फिर। क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स लिखे हैं आपने, तो अगर एक आध पॉइंट, पहली बात तो जो मैं वही जो पॉइंट बता रहा हूँ वही लिखना है, तो फिर तो गलत होने का सवाल ही नहीं। लेकिन फिर भी एक भी अगर पॉइंट कंसीडर नहीं भी हुआ उसमें से, तो भी चूँकि 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आई थिंक मोर देन सफिशेंट है वो। तो ये हमने अभी तक जॉइंट्स पढ़ ली थी। पिछली बार भी हमने इसको डिटेल में प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हर तरीके से डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा ये था कि एक बार डिफरेंस समझ लें इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस जब तक क्लियर नहीं होगा आपको, तो तब तक क्योंकि अभी आप प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं, तो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। आज जो हमारा टॉपिक है इक्विजन, हम ऑलरेडी लास्ट टाइम कर चुके थे। अभी जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक जॉइन और हमको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है, और वो जॉइन क्या है, वो जॉइन है आपकी सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन रह गया था, सेल्फ जॉइन कर ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो वेट ए सेकेंड, मैं सेल्फ जॉइन वाला पार्ट निकालता हूँ इसके अंदर। आई थिंक यहीं कहीं होना चाहिए, ये रहा सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन जैसे नेम बता रहा, माई स्कूल सेल्फ जॉइन, एक टेबल को उसी टेबल के साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो वो सेल्फ जॉइन कहलाएगा। तो इसके लिए कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि हम कोई कुछ अलग से कुछ रूल्स हैं इसके लिए। आप इनर जॉइन के थ्रू भी सेल्फ जॉइन करा सकते हो, बेयर क्लॉज के साथ भी सेल्फ जॉइन करा सकते हो, लेफ्ट और राइट जॉइन के साथ भी सेल्फ जॉइन करा सकते हो। तो आपकी चॉइस है भाई, आप जैसे कराना चाहें सेल्फ जॉइन करा लीजिए। मैं इसके सिंटेक्स को डिटेल में अभी बताऊँगा आपको। उससे पहले बस एक बात याद रखिएगा कि जब आप, चूँकि एक ही टेबल है आपके पास और उसी टेबल को उसी टेबल के साथ कंबाइन कराना है, तो आप इसमें टेबल एलियासिस का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, यानी टेम्परेरी नेम लोगे टेबल का, 2 डिफरेंट नेम्स लोगे। तो ऐसा हो जब आप करोगे तो एक ही टेबल की 2 डिफरेंट नेम है, सो वो 2 डिफरेंट टेबल की तरह बिहेव करेगी। और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर दीजिए, चाहे आप इनर जॉइन के थ्रू कीजिए या फिर आप इक्वी जॉइन के थ्रू कीजिए, तो वो फिर आपका, या लेफ़्ट जॉइन के थ्रू कीजिए। तो उसमें क्या होगा आपका कि रिज़ल्ट तो सेम ही निकल के आना है। तो जैसे ये है, मान लीजिए कि टेबल स्टूडेंट है, तो मैंने स्टूडेंट को एक नेम दे दिया S1 और फिर उसे नेम दे दिया S2। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट जो भी कॉलम्स नेम है वो फ्रॉम स्टूडेंट एज S1, इनर जॉइन स्टूडेंट एज S2। तो होगा क्या, S1 टेबल S2 के साथ ज्वाइन हो जाएगी। ये अलग बात है कि S1 और S2 दोनों एक ही टेबल हैं, दोनों स्टूडेंट टेबल को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जब कभी भी हमें एक ही टेबल को उसी टेबल के साथ कंबाइन कराना होता है, तो उसे हम सेल्फ जॉइन बोलते हैं, पहली बात। और सेल्फ जॉइन करते समय हम टेबल एलियासिस का कॉन्सेप्ट, यानी टेम्परेरी नेम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इनर जॉइन के थ्रू नहीं इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आप इसके साथ कंडीशन भी दे सकते हैं ऑन क्लॉज के साथ इनर जॉइन में, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, फिर आपको वेयर क्लॉज के साथ भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट के साथ कॉलम नेम लिखिए। कॉलम नेम जब भी के लिए लिखेंगे तो टेबल के नेम के साथ लिखेंगे। अब टेबल का नेम आपने मान लीजिए स्टूडेंट टेबल को S1 और S2 दे रखा है, तो आप लिख सकते हैं S1 डॉट कॉलम नेम कॉमा S2 डॉट कॉलम नेम फ्रॉम करके। चूँकि टेबल एक ही, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा टेबल 1 S1, यानी टेबल 1 को आपने S1 दे दिया नेम, फिर कॉमा टेबल 1 कॉमा S2, टेबल 1 को आपने S2 नेम दे दिया, और वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन दे दीजिए
तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कंडीशन एक होगी, एक से ज़्यादा होगी। मान लीजिए टेबल स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट एज S1 कॉमा स्टूडेंट एज S2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वेयर के साथ जो भी कंडीशन है आप कंडीशन दे दीजिए। तो जो कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पर आप ज्वाइन कराना चाह रहे हैं, तो सेल्फ ज्वाइन कोई अलग ज्वाइन नहीं है, बल्कि सेल्फ ज्वाइन में सिर्फ इतना है, जो डेफिनेशन है कि हम एक ही टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ ज्वाइन कहलाता है आपका। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा अलग नहीं है कि जो आपको ये परेशान करे कि हाँ ये ज्वाइन कैसे हो गया, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। और लेफ़्ट जॉइन क्लॉज के साथ भी आप सेल्फ जॉइन को करा सकते हैं। तो अगर आप इनर के साथ नहीं यूज़ कर रहे, वेयर के साथ यूज़ नहीं कर रहे, तो लेफ़्ट जॉइन क्लॉज के साथ भी करा सकते हैं उसको, तो वो भी पॉसिबल है। क्योंकि सेल्फ जॉइन कोई अलग जॉइन नहीं है। सेल्फ जॉइन का मतलब ही ये है कि भाई एक टेबल को आप उसी टेबल के साथ जॉइन करा रहे हैं, तो अभी उसमें आप कुछ अलग से करें तो वो उसके लिए कुछ अलग सिंटैक्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करा के दिखाते हैं, क्योंकि बाकी सभी जॉइन को तो अभी हमने प्रैक्टिकली देखा भी है करके, इसको नहीं देखा अभी तक। तो SQL ओपन करें। लास्ट है आज ये जॉइन का, जॉइन के रिगार्डिंग वीडियो। इसके बाद जॉइन कंप्लीट हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप जानते ही हैं कि आपकी पाइथन और SQL दोनों टोटली कंप्लीट हो चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो हम प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे। पहले पासवर्ड, फिर आपको देने के बाद आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है। आपने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया MySQL। इस डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद पहले मैं आपको टेबल शो करता हूँ, कौन सी टेबल को सेल्फ ज्वाइन कराएंगे। एक टेबल है मेरे पास, लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, और वो टेबल है आपकी बनी हुई है ऑलरेडी, ऑफिसर्स, ठीक है। ये टेबल देख लीजिए, इस टेबल को मैं इसी के साथ ज्वाइन कराऊँगा। तो मुझे क्या लिखना होगा ये समझ लीजिए। मुझे लिखना होगा इसमें तो ज्वाइन कराने हैं, तो हमें लिखना है इसमें सेलेक्ट के साथ ऑफिसर्स टेबल को मैं एक काम करता हूँ, ए नेम दे देता हूँ, ए और बी। तो मैं लिखूँगा A.ऑफिसर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और टेबल तो ऑफिसर ही, और इसको एक नेम दे दिए बी, ऑफिसर टेबल को। तो फिर मैं लिखूँगा B.एड्रेस, मान लीजिए ये लिख दिया। तो कैसे करेंगे इसको, फ्रॉम, पहले इनर जॉइन के थ्रू इम्प्लीमेंट करें इसको। तो लिखेंगे फ्रॉम ऑफिसर्स एज ए, क्योंकि ऑफिसर्स को मैंने ए नेम दिया है। ऑफिसर्स एज ए, फिर लिखेंगे इनर जॉइन किसके साथ कराएंगे, ऑफिसर्स के साथ ही कराएंगे। तो ऑफिसर्स एज बी, एक्चुअली यहाँ कौन सा ज्वाइन हो रहा है, सेल्फ ज्वाइन, क्योंकि टेबल ऑफिसर कोई मैंने नेम ए और बी दे दिए हैं, इसलिए ऊपर A.ऑफिसर नेम और B.एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद आप ऑन क्लॉज के साथ कंडीशन दे सकते हैं, जो भी कंडीशन है। कंडीशन मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि ID के ऊपर कंडीशन देना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा A.ऑफिसर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू B.ऑफिसर अंडरस्कोर ID। तो ID के बेसिस पर दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगी, B.ऑफिसर अंडरस्कोर ID। तो ये हो गया, ये देखिए दोनों टेबल ज्वाइन हो गई इनर ज्वाइन के थ्रू। मैंने ये सेल्फ ज्वाइन इंप्लीमेंट की है। सेल्फ ज्वाइन का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, एक टेबल को उसी टेबल के साथ हमें ज्वाइन कराना है। अभी मैं इसको वेयर क्लॉज के साथ इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको, तो वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वेयर क्लॉज के साथ लिखेंगे, सेलेक्ट के साथ कॉलम्स नेम सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम के साथ दोनों टेबल नेम लिख देंगे कॉमा लगा के, ठीक है। और फिर उसके बाद कंडीशन दे देंगे, ये देखिए वेयर के साथ कंडीशन दे देंगे। कंडीशन एक है तो ठीक है, एक से ज़्यादा है तो एंड या और से सेपरेट कर देंगे। तो ये भी करके देख लेते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा।
कॉलम नेम सेलेक्ट किए सेम। अभी सेम टेबल को मैं कंबाइन कर रहा हूँ फ्रॉम और वेयर के साथ। तो फ्रॉम करके अब चूँकि आपको जॉइन कीवर्ड यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पर क्या लिखिए, फ्रॉम ऑफिसर्स एज ए कॉमा ऑफिसर्स एज बी, ऐसे लिख दीजिए। ऑफिसर्स एज बी। तो अभी एक ही टेबल है, ए उसका नेम ए है, उसका नेम बी है, दोनों तरीके से कंबाइंड हो जाएगी आपकी। और इसके बाद आप क्या कीजिए, आप लिखिए वेयर, WHERE, वेयर के साथ कंडीशन लिख दीजिए आप, जो भी कंडीशन है आपकी। तो कंडीशन है मान लीजिए ए डॉट ऑफिसर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू बी डॉट ऑफिसर अंडरस्कोर ID। तो ये ज्वाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट देखिए। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। ये लास्ट वीडियो था और लास्ट हमारा टाइप था ज्वाइन का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रोग्राम, प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।